आखिर तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पे आ गई है। मुझे मालूम था कि ये दुआ, ये इबादत, ये नमाज महज दिखावा है। मेरा और मेरे रब का मामला है, और किसी को भी दीनी मामले में फैसला सादिर करने का कोई हक नहीं है मौलवी साहब। फर्ज करें कि यह दिखावा भी है तो क्या इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए या हौसला शिकनी? हो सकता है कोई इसी तरह सीधे रास्ते पर आ जाए। अगर महज यही बात होती तो यकीन करो मेरा रवैया मुख्तलिफ होता, लेकिन ये बात नहीं है। तुम्हारे दिल की आरज़ू क्या है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आपने मुझे लातीन होने का ताना दिया था मौलवी साहब। देखें मैं लादीन नहीं रहा। मेरा घर, मेरा खानदान आड़े आ रहा था, मैंने वो भी छोड़ दिया। अब आप और क्या? जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है। मैं हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकता हूं मौलवी साहब। आपसे उसका इनकार करने का हक नहीं छीन सकते। आप मुझसे इल्तिजा आप भी नहीं छीन सकते मौलवी साहब। क्यों जिद कर रहे हो? रिश्ते आते हैं, इनकार होता है, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। मौलवी साहब आप कोई भी शर्त रख दे, मैं हर शर्त पूरी करके दिखाऊंगा। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? ये शर्त की बात नहीं है। देखो मैं एक बहुत आजिज बंदा हूं, कमजोर, लाचार, इस माशरे की बंदिशों का कैदी, एक मामूली इमाम, मस्जिद के मौलवी जिसे मुंह पे लोग मौलवी साहब कहते हैं, उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उससे मसलों का हल पूछते हैं, लेकिन उसको मुकाम एक भीख मांगने वाले से ज्यादा का नहीं देते। तुम बताओ, अगर मेरी बच्चियों की जगह कोई बेटा होता और तुम्हारे घर की किसी बच्ची का रिश्ता मांगता तो उसे ये मिल जाता। कोई दीन का और मजहब का मसला नहीं है, ये माशरे और उसकी इक़्तिदार के मामले, ऊंच नीच का मामला है। तुम क्यों मेरी कमाई हुई इज्जत पे पानी फेरने पे तुले हुए हो? मैंने ये बहुत मेहनत से, बहुत जबर से ये इज्जत कमाई है। तुम जब इस मोहल्ले में आते हो तो मेरी रात की नींदें उड़ जाती हैं। तुम्हारे पागलपन की वजह से मेरी बच्चियों पे कोई तोहमत आ गई। बहुत छोटा मामला है। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में। खुदा के लिए मेरे बुढ़ापे पे रहम कर, मुझे रुसवा न कर। मौलवी साहब क्या कर रहे हैं आप? तो आप मुझे मेरी अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। मौलवी साहब मैं यह सब कुछ कैसे? रिश्ता नहीं हो सकता। जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है, तुम्हें बता रहा हूं। हमेशा एक कमिश्नर के बेटे कहलाओ कि मेरी बेटी एक मौलवी की बेटी कहलाएगी तो वो अपनी वल्दियत नहीं बदल सकते। कोई अपनी वल्दियत नहीं बदल सकता। अगर तुम इस तरह सिद्ध करते रहोगे तो मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि मैं अपनी बच्चियों का खूब दूं और खुद अपने आप को फंदे से लटका।
आपसे वादा करता हूँ मम्मी से, आज के बाद कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। आपसे वादा करता हूँ। ओ बहू, ओ खैर है, ओ बहू, ओ खैर, ओ चल बैठ। तुझे तुझे तो ताप चढ़ गया। बैठ बैठ शाबाश, बैठ जा बैठ जा। और मेरे मालका, मैंने कहा था इस सेकंड, ओ हाथ पे सट लग गई है, दवाई लगा ले, अब चढ़ गया ना ताप। अल्लाह खैर करेगा, हौसला कर हौसला कर। खैर है कोई बात नहीं। मेरे अल्लाह, मुझे बेटियों की अपने बड़े इम्तिहान से बचा ले मेरे मौला। ख्वाब देखा है क्या? डरावना? नहीं नहीं आपी, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, ख्वाब था। क्या हो गया? आए आप इधर लेटे, मैं दुरूद शरीफ पढ़ के फूंकती हूँ। लेटे आप। तुम यहाँ अकेले हो? जी, बेगम साहब घर पर गई। अच्छा, वो गफूर और दूसरे लोग? वो ड्यूटी पर सर। ठीक है, तुम जाओ गफूर को बुला कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा घर गई थी, मैंने कहा कुछ यखनी वगैरह ले आऊं, पता नहीं इसने कुछ खाया भी है या नहीं। अभी तो बेहोश है, जिसमें बुखार में तप रहा। हाँ, बस अल्लाह करे इसका बुखार उतर जाए जल्दी से, बहुत तेज बुखार है, पता नहीं किस माँ का बेटा है। नजमा, मैं ये सोच रहा हूँ इसे हम अपने घर शिफ्ट न कर लें। यह है कि इसकी देखभाल भी ठीक हो जाएगी और फिर तुम भी घर पे रहोगी। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। हाँ हाँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आप बात करें, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी बात करता हूँ। जीते रहो, खैर खैरियत से जाओ। बेटा, अलीम भाई से मेरा सलाम कहना और ये भी कह लेना कि मुझे उनके ना आने पर गिला है और रहेगा भी। बाकी खैर खैरियत से जाना। अल्लाह हाफिज।
खुदा के लिए मेरे बुढ़ापे में रहे। हमेशा एक कमिश्नर के बेटे कहलाओगे, मेरी बेटी एक मौलवी की बेटी कहलाएगी, तो अपनी वल्दियत नहीं बदल सकते, कोई अपनी वल्दियत नहीं बदल सकता अगर तुम इस तरह। और अगर सिद्दीकी साहब को तुम अंकल समझते हो तो मुझे आंटी कह लो, और अगर मैं तुम्हें बहन जैसी लगती हूँ तो बाजी भी कह सकते हो, और अगर मैं तुम्हें माँ लगती हूँ तो